आश्रम से कोई भी मनुष्य पशु पक्षी बिना भोजन किए नहीं लौटता है। ठीक है, हम तीनों काशी के ब्राह्मण वेश में चलते हैं। हाँ महादेव, आश्रम तो सामने है। अब बताइए हमें क्या करना है। सामने से वो पेड़ों की बूटियां, पत्तियां और कुछ कंकड़ पत्थर अपनी झोली में डाल दो। प्रणाम मुनिवर, आइए, अत्रि ऋषि के आश्रम में आपका स्वागत है। हम काशी नगरी से आए हैं और तीर्थ यात्रा पर निकले हैं, इसलिए हम अत्रि ऋषि और देवी अनसुईया से भेंट करना चाहते हैं। मुनिवर, अत्रि मुनि तो अभी तपस्या में लीन है। हाँ, देवी अनसुईया आश्रम में ही है, आप उनसे भेंट कर सकते हैं। शिष्य उन तीनों यात्रियों को लेकर देवी अनसुईया के पास पहुंचता है। उस वक्त देवी अनसुईया माँ तुलसी की आराधना में लीन थी। माते, ये तीनों यात्री काशी नगरी से आए हैं और आपसे भेंट करना चाहते हैं। देवी अनसुईया, हमने अत्रि ऋषि और आपके बारे में बहुत प्रसिद्धि भी सुनी है, इसलिए हम तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले आपसे भेंट करने के लिए आए हैं। देवी अनसुईया, हमने सुना है आपके द्वार से कोई भी भोजन से बिना तृप्त हुए नहीं लौटता है। आपने बिल्कुल सही सुना है मुनिवर। आइए, आश्रम में चलिए। पधारिए मुनिवर। देवी अनसुईया, हमें बहुत भूख लगी है, हमारे लिए अति शीघ्र भोजन परोसा जाए। बताइए मुनिवर, आप भोजन में क्या खाएंगे? मैं आपकी इच्छा अनुसार ही भोजन का प्रबंध। देवी अनसुईया, हमारे पास जो भी है आपको वही हमारे लिए बनाना होगा। हम अपने भोजन की सामग्री साथ लाए हैं। जो आज्ञा मुनिवर, आप मुझे जो भी सामग्री देंगे, मैं शीघ्र ही उसका भोजन तैयार करके आपको परोस दूंगी। तो ये लो पत्थर, कंकड़ और कुछ पेड़ों की टहनी और पत्तियां। हम आज इसी का पका भोजन ग्रहण करेंगे। और ध्यान रहे, यदि हमें ये भोजन नहीं प्राप्त हुआ तो हम भूखे पेट ही लौट जाएंगे। जाओ देवी अनसुईया, अब भोजन में विलंब ना करो। देवी अनसुईया रसोई में जाती है और भगवान से प्रार्थना करने लगती है। हे ईश्वर, मेरी सहायता करो। मैं जानती हूँ ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों देवता मेरी परीक्षा लेने आए हैं। मेरी सहायता कीजिए प्रभु। यदि मैं सच्चे हृदय से आपका स्मरण करती हूँ तो ये सामग्री भोजन में परिवर्तित हो जाए। देखते ही देखते कंकड़ पत्थर और सूखी पत्तियां और टहनी एक स्वादिष्ट भोजन में परिवर्तित हो जाती है। देवी अनसुईया भगवान को धन्यवाद करके वह भोजन ब्राह्मण रूपी ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के समक्ष लेकर जाती है। भोजन तैयार है मुनिवर, अगर आप कहें तो मैं भोजन आपको परोस दूं। देवी अनसुईया, हम तीनों ये भोजन एक ही शर्त पर ग्रहण करेंगे। आपको हमारे समक्ष बिना वस्त्र के आना होगा और भोजन परोसना होगा। यदि आप ऐसा करती हैं, तभी हम भोजन ग्रहण करेंगे, नहीं तो हम तीनों यहाँ से भूखे ही चले जाएंगे। आप कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आई। देवी अनसुईया ध्यान में लीन अपने स्वामी अत्रि ऋषि के पास जाती है और उनसे सारी बात कहती है। स्वामी, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? देवी अनसुईया, आप तो इतनी पतिव्रता हैं कि आप जब स्नान के लिए जाती हैं, तो आपके सतीत्व के तेज के सामने भगवान सूर्य देव भी कुछ पलों के लिए अपनी आंखें मूंद लेते हैं। अनसुईया, आपके पतिव्रत का इतना तो तेज है कि कोई भी उसे सहन नहीं कर सकता। और आप जानती हैं, हमारे यहाँ तो तीनों लोगों के स्वामी त्रिदेव पधारे हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तो हमारे माता पिता हैं, जिन्होंने हमें जीवन दिया है। तो उन माता पिता के सामने भला कैसी लज्जा। निसंकोच होकर घर जाओ और अतिथियों की सेवा करो। और हाँ, ये कमंडल का जल ले जाओ और भोजन परोसने से पहले इस जल की बूंदें जमीन पर जरूर छिड़क देना। जो आज्ञा स्वामी। देवी अनसुईया आश्रम में लौट आती है और ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भोजन परोसने से पूर्व कमंडल का जल धरती पर छिड़क। देखते ही देखते ब्राह्मण रूपी ब्रह्मा, विष्णु, महेश नवजात शिशु का रूप ले लेते। देवी अनसुईया बाल रूपी ब्रह्मा, विष्णु, महेश को अपने आंचल में छुपा लेती है और उन्हें अपना दूध पिलाती है, उनके साथ खेलती है, उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाती है और उन्हें पालने में झूला झुलाती है और लोरी गाकर सुला देती है। कुछ देर बाद अत्रि ऋषि जब आश्रम में लौटते हैं। स्वामी, देखिए, इन बालकों को पाकर मेरा मातृत्व जाग गया। मेरी कोई संतान नहीं है, आज वो कमी पूरी हो गई। अनसुईया, कभी न कभी तो देवी पार्वती, देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी के साथ वहाँ जाते हैं। माते, अपने पतियों को ढूंढते हुए ये देवियां यहाँ पर आई
सौंप दीजिए। माता, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अनुसुईया, हमारे पति तुम्हारे आश्रम में ही आए थे, वे कहाँ हैं? हे माते, मेरे पास तो काशी नगरी के 3 ब्राह्मण ही आए थे, जिन्हें मैंने शिशु बना दिया। झूले में सोने वाले अगर आपके पति हैं, तो इन्हें आप ले जा सकती हैं। लेकिन ये तीनों शिशु तो एक समान ही लग रहे हैं। अनुसुईया, अब तो तुम ही हमें बता सकती हो कि हमारे पति कौन है। आप तीनों माताएं क्या अपने पति को पहचान नहीं सकती? जल्दी से अपने पति को गोद में उठा लीजिए। सोच लीजिए, अगर आपने किसी पर पुरुष का स्पर्श कर लिया तो आपका पतिव्रत धर्म खंडित ना हो जाए। अनुसुईया की बात सुनकर तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जाकर खड़ी हो गईं। तीनों देवियों ने माता अनुसुईया से क्षमा याचना। अनुसुईया, हमें माफ कर दो, हमने ये परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को बाध्य किया था। हमसे भूल हो गई अनुसुईया, हमने तुम्हारे पतिव्रत धर्म से ईर्ष्या की। अनुसुईया, हम तुमसे प्रार्थना करते हैं, हमारे पति को पुनः अपने स्वरूप में ले आओ। माता अनुसुईया ने जब देखा कि तीनों देवियां दुख से व्याकुल हो रही हैं, तो उन्होंने त्रिदेवों को उनका रूप प्रदान किया। तत्पश्चात तीनों देवों ने अनुसुईया से प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। तब अनुसुईया बोली, प्रभु, आप तीनों मेरी कोख से जन्म ले, मुझे ये वरदान दीजिए। देवी अनुसुईया, हम तीनों तुम्हारी ही कोख से जन्म लेंगे और सृष्टि में आपका नाम मां सती अनुसुईया के नाम से प्रख्यात होगा। तीनों देवों के वरदान प्राप्त होने से कालांतर में भगवान दत्तात्रेय के रूप में भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा का तथा दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का जन्म माता अनुसुईया के गर्भ से